हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव एरिया। आज हम इंटरनेशनल ट्रेड इन फैशन टॉपिक पढ़ेंगे जो कि हमारे चैप्टर 1 का है। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड? इंटरनेशनल ट्रेड को हम ग्लोबल ट्रेड भी कहते हैं और इसका मतलब है कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। मींस गुड्स का एक्सचेंज, किसी सामान का एक्सचेंज किसके बीच में? दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में। इंटरनेशनल ट्रेड इज अबाउट द रिलेशनशिप्स अमंग नेशंस एंड कल्चर्स इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स। Export represents goods shipped or airlifted to another country in return for money or other goods by which revenue accrues to the company or government where the goods originate. तो export क्या होता है? Export means किसी कंट्री में कुछ बना हो और वो कंट्री उसको अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजे तो उसको एक्सपोर्ट बोला जाता है। मींस हम अपनी कंट्री से उसको दूसरी कंट्री में शिप कर रहे हैं तो उसको एक्सपोर्ट बोला जाएगा इन रिटर्न फॉर मनी। लेकिन अगर हम किसी और जगह से अपने जगह पर कुछ मंगाते हैं, किसी और कंट्री से अपनी कंट्री में कुछ मंगाते हैं इन रिटर्न फॉर मनी और एनी अदर गुड्स, तो उसको इम्पोर्ट बोला जाता है। तो ट्रेड से ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सामान ही भेजा जाए, बहुत सारी चीज़ें भेजी जाती हैं। एक्सपोर्ट को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे कि हमने इंडिया से कोई चीज़ यूएसए में भेजी तो उसको एक्सपोर्ट बोला जाएगा, और हमने बाहर से कुछ इंडिया में मंगाया तो उसको इम्पोर्ट बोला जाएगा। जैसे कि डोमेस्टिक ट्रेड भी अगर होता है, अगर मैं इंडिया की स्टेट्स की बात करूँ, जैसे कि यूपी से हमने तमिलनाडु कुछ भेजा तो उसको एक्सपोर्ट, एंड बाहर से मतलब किसी दूसरे स्टेट से अपने स्टेट में कुछ मंगाया तो दैट विल बी रेफर्ड टू एज इम्पोर्ट। In terms of international trade, the textile and apparel industry has emerged as consumption and production hubs. The professionals in this field are responsible for a wide range of activities like merchandising, marketing, design, production, and distribution, uh, which determine product availability across the globe. The earliest example of international trade was through ancient trade routes where camel caravans brought silk fiber, yarn, and fabrics out of China, crossing through Middle East to Europe, popularly known as Silk Route. ये सबसे पुराना रूट है जिससे सिल्क फैब्रिक को ट्रेड किया जाता था। एज यू कैन सी इन द पिक्चर्स कि ये कहाँ कहाँ से होकर जाता है। टेक्सटाइल्स वर प्रेशियस कमोडिटी ट्रेडेड फॉर गुड्स और सर्विसेज, क्योंकि पहले बार्टर सिस्टम था, पहले इन रिटर्न फॉर मनी नहीं, इन रिटर्न फॉर गुड्स भी एक्सचेंज किए जाते थे। Even today, international trade enables import and export of goods, which generally takes the form of developed countries sourcing textile and apparel. जो भी डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वो सोर्स करती हैं टेक्सटाइल और अपैरल, रॉ फैब्रिक, रॉ मटेरियल कहाँ से? जहाँ लेबर कॉस्ट लो होती है। Due to the increasing globalization, there is a widespread interconnectedness and interdependence among producers and consumers. ऑब्वियसली जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तो हम दूसरी कंट्रीज की कुछ चीज़ें अपना रहे हैं, हमारी चीज़ें दूसरी कंट्रीज अपना रही हैं। सो इट इज़ द इंटर कनेक्टेडनेस बिटवीन द countries. The textile and apparel business is a source of employment for millions in every country. This is very obvious. It is a global trade where processes like weaving and manufacturing may be outsourced to other countries. On one hand are the consumers of textile and apparel products. एक तरफ हैं जो उनको कंज्यूम करते हैं और एक तरफ है जो उनको प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर करते हैं। सो ये सब क्या है? ये इंटरलिंक्ड है आपस में। The global fashion industry is increasingly focusing on responsibility and ethics in fashion, involving the elimination of social exploitation, जैसे कि एनिमल हंटिंग या सोसाइटी में किसी चीज़ को गलत करके और फिर कुछ प्रोड्यूस करना, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन थ्रू पोल्यूशन, वेस्ट डिस्पोजल मीन्स केमिकल डंपिंग एक्सेट्रा, जैसे कि हम लोग सिंथेटिक डाइज का यूज़ करते हैं और उससे बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है।
Production of textile and apparel has now shifted from developed countries like USA and European Union to China, India and Bangladesh. जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें प्रोडक्शन शिफ्ट हो गया है क्योंकि जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे प्रोडक्शन रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से टेक्सटाइल और अपैरल का रेट बहुत हाई चला जाता है. द डेवलप्ड नेशंस कंज्यूम, ध्यान से सुनना, द डेवलप्ड नेशंस कंज्यूम मीन्स जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो उस चीज को कंज्यूम करती हैं मोर देन द डेवलपिंग नेशंस. डेवलपिंग नेशंस ज्यादातर उसको प्रोड्यूस करते हैं. यूएसए इज द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ अपैरल इन द वर्ल्ड. यूएसए सबसे बड़ा इंपोर्टर है अपैरल का वर्ल्ड में, फॉलोड बाय जर्मनी एंड जापान. मीन्स वो दुनिया भर से टेक्सटाइल एंड अपैरल अपनी कंट्री में मंगाता है. यूएसए इज द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ अपैरल. Future growth in demand is expected from developing nations because of their rising population, urbanization, and high per capita income. Future growth is expected. Overall, India's textile and apparel exports was estimated to be USD 31 billion in 2011 and growing at an annual rate of 10% since 2005. सो ये बहुत ही एक छोटा टॉपिक था जो कि हमने पढ़ा. अगर आपको कुछ डाउट है सो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो भी प्लीज कमेंट डाउन बिलो. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.